Now I have another topic, that is how to extract less reactive metals. So the less reactive metals like copper and mercury are separated or extracted by simple method, that is heating alone. कैसे? कॉपर जो है हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फाइड, also called copper glass, और मर्करी अवेलेबल है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ मर्करी सल्फाइड, also called सिन्नाबार। ये जो नाम बता रहा हूँ ये इसकी और के नाम हैं। For example, first of all, I am going to take mercury. Mercury is obtained from ore cinnabar by heating alone. कैसे? For example, when ore cinnabar is roasted, then roasted in air लिख सकते हो, mercury is obtained, और सिन्नाबार और जो है इट इज़ मर्करी सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा मर्करी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और दूसरी ओर है मेरे पास कॉपर की ओर, कॉपर सल्फाइड, व्हेन copper sulfide is heated in oxygen, then copper oxide and sulfur dioxide is formed। तो ये है कॉपर सल्फाइड, तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, अब इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन में हीट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि कॉपर सल्फाइड को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, लेकिन सारे का सारा कॉपर ऑक्साइड सल्फाइड जो है वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, मीन्स स्टिल स्मॉलर अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज लेफ्ट एज इट इज। तो जो कॉपर सल्फाइड बचता है वो फिर कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके कॉपर देता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस whole of copper sulfide is not converted into copper oxide, so the sulfide still left
react with copper oxide to form impure कॉपर। और कैसे, अगर रिएक्शन फॉर्म देखें तो कि ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाएगा कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, और ये कॉपर जो है इट इज इम्प्योर कॉपर। तो ये जो इम्प्योर कॉपर मिलता है इस कॉपर को अब हमने करना है प्योर बाय द प्रोसेस कॉल्ड प्योरिफिकेशन। और प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, मेथड यूज करते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। रिफाइनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग impure metal pure is called refining of। और रिफाइनिंग हम किस प्रोसेस से करते हैं, रिफाइनिंग इज डन बाय द टेक्निक, और इसके लिए यह मेथड यूज करते हैं तो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या है, हमने इम्प्योर कॉपर जो हमें मिला है उसको प्योर करना है। एंड द मेथड दैट वी यूज इज, here we have a diagram। This is a electrolytic container। In this container we have two rods, one of impure copper and second rod is of pure copper। Impure copper is made as anode, pure copper is made as cathode, and in between the container we take a solution called electrolyte। An electrolyte is a solution of copper sulfate तो कॉपर सल्फेट का सल्यूशन, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया जाता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। These two ends are connected to the battery। ये की
तो ये सारा सेटअप किया जाता है। और जब करंट पास होती है कॉपर सल्फेट डिकम्पोज, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, तो जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाते हैं, गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर, जो डिपॉजिट हो जाता है किस पे, कैथोड पे। दूसरी ओर जो कॉपर है एटम, ये कहाँ से, जो प्योर कॉपर है एनोड, सॉरी इम्प्योर कॉपर है एनोड से, इट लूजेस द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर आयन, these copper ions goes into the solution, इसके कारण जो कॉपर की कंसंट्रेशन है, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन रहती है, मीन चेंज नहीं होती। तो इस तरह हम इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में चेंज कर लेते हैं।